जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी के दिन कैसे लड्डू गोपाल का विशेष स्नान व विशेष श्रृंगार किया जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल को जो स्नान करवाती हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं पंचामृत तैयार करती हूँ। पंचामृत में मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि आपको कौन कौन सी 5 चीज़ें डालनी हैं। और हम लेंगे सादा पानी, बिल्कुल सिंपल पानी, जिससे कि हम पंचामृत के बाद लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ फूल लिए हैं। फूल इसलिए लिए हैं दोस्तों कि लड्डू गोपाल को जब हम बिठाएंगे किसी बर्तन में या टब में, जहाँ जैसे भी आप उनको जहाँ भी स्नान कराते हो, तो उनको ऐसे नहीं बिठाना है। उनके नीचे पहले आसन लगाना है। तो वो आसन किसी फूल का या फूल की पत्तियों का हो सकता है। तो मैंने मेरे यहाँ पे जो फूल उपलब्ध थे, मैंने वो फूल लिए हैं। और आप कोई भी तरह का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, गेंदे का फूल ले सकते हैं, जो आपके पास ईज़िली उपलब्ध हो आप वो फूल ले सकते हैं, लेकिन नीचे लड्डू गोपाल के फूल ज़रूर रखें। उसके बाद ये मेरे लल्ला हैं जो आज के दिन तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें फूलों का आसन लगा दिया है। अब मैं विराजमान करूँगी अपने कान्हा को और उनको स्नान करवाऊँगी। ये देखो आ गए हैं मेरे कान्हा। अब मैं इनको पहले पंचामृत से स्नान कराऊंगी और पंचामृत के बाद फिर इनको सादे पानी से स्नान करवाऊंगी। और स्नान से रिलेटेड एक और बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि आप लड्डू गोपाल को जब स्नान करवाते हो तो कभी भी लड्डू गोपाल को बिल्कुल नग्न अवस्था में स्नान नहीं करवाना है। आप उनके तन पर एक कपड़ा ज़रूर रखिए जो कि उनकी लंगोट होती है, हमेशा उनको पहनाकर ही स्नान कराइएगा। आप इनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर इनको मैं सादे पानी से स्नान करवाऊंगी। सादे पानी से इनको, ताकि इनके शरीर पर कोई भी दही का अंश या कोई भी चीज़ का अंश ना रह जाए, तो इनको हम सिंपल पानी से नहलाएंगे। सिंपल पानी से नहलाने के बाद इनको बिल्कुल साफ़ हो जाए जब लड्डू गोपाल, तो हम इनको एक स्वच्छ साफ़ कपड़े से इनको साफ़ करेंगे। आप जो रूटीन में इनका जो टॉवल यूज़ करते हैं, ये जो भी आपने कपड़ा बना रखा है, आप उनसे इनको अच्छी तरह से पोंछिए और फिर इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो मैं एक कॉटन का कपड़ा मैंने ले रखा है जो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो मैं हमेशा इनको कॉटन के कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट है ये क्लॉथ। उसके बाद हम इसके कपड़े, लड्डू गोपाल को वस्त्र है जो हम पहनाएंगे। और वस्त्र के बारे में ये धारणा है कि एकादशी वाले दिन जो लड्डू गोपाल को है, कोशिश करें आप कि नए वस्त्र पहनाएं। कोई भी व्रत या त्यौहार हो तो लड्डू गोपाल को आप नए वस्त्र ही पहनाएं। अगर नए वस्त्र की श्रद्धा नहीं है, नए वस्त्र उपलब्ध नहीं है, तो आप पुराने वस्त्र जिनको कि जो धुले हुए हों वो पहना सकते हैं। और एक ये इसमें होता है कि एकादशी वाले दिन आप लड्डू गोपाल को हो सके तो पीले या लाल वस्त्र पहना सकते हैं, जो कि शुभ माने जाते हैं लड्डू गोपाल को, जो प्रिय हैं एकादशी वाले दिन। तो आप कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल को पीले या लाल वस्त्र ही पहनाएं। मेरे लड्डू गोपाल के पास पीले वस्त्र पहले से बहुत थे, तो मैंने फिर इनके लिए लाल वस्त्र लिए हैं। अब मैं इनको लाल पोशाक पहनाने जा रही हूँ। और पोशाक और इनका श्रृंगार जो है वो भी मैंने लगभग सब नया सामान लिया है श्रृंगार के लिए भी। तो अब लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाई जा रही है। एकादशी का व्रत, एकादशी साल में 24 एकादशी आती हैं। तो जो लड्डू गोपाल, जो भक्त लड्डू गोपाल को घर पे रखते हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको वैसे तो सारी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन जो भगवान हैं वो बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ फल, और उनको फल का ही भोग लगाना चाहिए हमें, जो साल में जो भी 24 एकादशी आती है। तो जो एकादशी का व्रत होता है ये बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग 24 एकादशी नहीं रख पाते हैं तो उनको इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके पीछे एक कथा है कि जो भीम थे, सारे पांडव और द्रौपदी व्रत रखते थे, लेकिन भीम थे वो व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो एक दिन वो वेद व्यास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सब व्रत रखते हैं, और मैंने सुना है कि जिनको स्वर्ग लोक अच्छा लगता है और नरक लोक बुरा लगता है उन्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन महर्षि, मैं तो व्रत नहीं रख पाता हूँ,
मैं बिल्कुल भी भूख सहन नहीं कर पाता हूँ। तो वेद व्यास जी ने उनको बताया कि आप सारे व्रत नहीं रख पाते हो, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत रखो, आपको सभी व्रत का पुण्य मिल जाएगा, जो 24 व्रत होते हैं साल में। तो भीम ने ऐसा ही किया, तभी इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। और फिर उन्होंने, जो भीम है, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। उनको जो फल मिला, वो जो द्रौपदी और पांडवों को जैसा मतलब फल मिला, उसके तुल्य ही फल मिला। तो ये एकादशी का जो व्रत होता है, ये हम सबको रखना चाहिए। और बाकी ये है कि कुछ लोग लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को भी अन्न का भोग लगाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये हो गए हमारे कहना तैयार। आज मैंने इनको सारा बिल्कुल नया, जो भी लाई हूँ नया, उनको श्रृंगार का सामान पहनाया है। तो अब इनके श्रृंगार के बाद एक चीज़ है कि इनको जो है इत्र ज़रूर लगाएं। कोई भी देवी देवता होते हैं, उनको जब उनको तैयार करते हैं तो उनको इत्र बहुत प्रिय होता है, क्योंकि उसकी खुशबू होती है तो वो देवी देवताओं को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो अब लड्डू गोपाल को मैं इत्र लगाऊंगी। फिर इनको फूल चढ़ाई जाएगी, तुलसी चढ़ाई जाएगी। उसके बाद मैं आपको इनके भोग के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को आप जो ऋतुफल होते हैं, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, केला हो गया और शरबत, इन इन सबका भोग लगा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल को श्रृंगार तैयार करने के बाद इनके सामने दीपक जलाएं और इनको इन सब चीज़ों का भोग लगाएं। अब मैंने लड्डू गोपाल को अब इत्र लगाया है, इत्र लगा रही हूँ मैं, जो कि लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है, बहुत प्रसन्न होते हैं। अब इनकी बांसुरी दूंगी, जो कि इनको अत्यंत प्रिय है। ये इनकी बांसुरी आ चुकी है। अब मैं लड्डू गोपाल को, जो कि फूल है, ये लड्डू गोपाल के फूल आ गए हैं, फूल लगाए हैं, और अब इनको तुलसी का पत्ता समर्पित करूँगी, तुलसी का पत्ता इनको चढ़ाऊँगी। और इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल एकादशी के लिए तैयार हो चुके हैं।